इसको देखिए, अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 50। चलिए, फिफ्थ वाला पार्ट है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15 और इक्वल टू में हम मान लेते हैं 0। बेटा जो है ठीक है, जो नहीं है उसको 0 मानो। मैं इसको लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस 0x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अगर हम करें बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो बेटा a की जगह कितना आया, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, b की जगह कितना आया बेटा 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, और c की जगह आया माइनस का 15। ठीक है, तो हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, करो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पहले करे कि ये पहले करे, कोई सा भी पहले कर दो, काम तो दोनों ही करने हैं, पहले उसको कर दो या पहले इसको कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा हुआ माइनस बी बटे, और माइनस बी की वैल्यू है -0 और a की वैल्यू है 1, तो बेटा आंसर आया 0। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन a होता है, c की वैल्यू है -15 और a की वैल्यू है 1, तो आंसर है माइनस का 15। चलिए नाउ अब हमारे पास ये था टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, देखो ध्यान से, ये क्या लिखा, ये टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा हुआ। एक तो तरीका ये है कि मैं इसको लिख दूं टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 15 और टी इक्वल टू कर दूं मैं अंडर रूट में 15, और वो भी प्लस माइनस का। तो अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये कितना निकलेगा, प्लस का 15 और माइनस का 15, ये दो वैल्यू हमारी बाहर निकली है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इस तरह करूं टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, मैं इसको लिख सकता हूं टी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की स्क्वायर, अच्छा यहां पे अंडर रूट आएगा बेटा, यहां पे आएगा अंडर रूट। ठीक है, देखो यहां ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी है कि अगर अंडर रूट का स्क्वायर हो तो आंसर x आता है। दैट मींस कि अगर अंडर रूट का स्क्वायर हो तो वे आपस में कैंसिल आउट होके हमें सिर्फ वही वाली वैल्यू देगा, अंदर वाली। तो इसको मैं, अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। बेटा दोनों तरीके हैं और मैं आपको दोनों तरीके से इसको समझा रहा हूं। ठीक है, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। आप क्या करेंगे, x प्लस, एक बार x प्लस 15 लिखेंगे t प्लस 15, और एक बार लिखेंगे t माइनस, और वो भी अंडर रूट लगेगा, t माइनस अंडर रूट में 15 इक्वल टू 0। अगर आप करते हैं इफ t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस का अंडर रूट 15 आएगा। और अगर आप फिर करेंगे t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू प्लस का अंडर रूट में 15। तो यहां से भी t की वैल्यू हमारे पास दो आ गई, माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15। और बेटा क्या होता है, आप समझिए कि जो अंडर रूट में हमारी वैल्यू होती है ना, वो अंडर रूट में वैल्यू हमारी दोनों होती है, प्लस की भी और माइनस की भी। देखो समझिए, समझने के लिए लिखा है कि अगर बेटा मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, और अगर बेटा मैं -2 का स्क्वायर करता हूं तो इसका मतलब भी क्या होता है, इसके भाई माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 2 दूनी 4 हो गए। देखो दोनों का आंसर प्लस 4 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर अंडर रूट वाली वैल्यू कोई हमारी निकल के आती है, देखो आप इस वाले का वो करो, आप करो अंडर रूट 4 कितना निकल गया, 2 निकल गया। इसका भी करो आप अंडर रूट 4 कितना निकल गया, 2 निकल गया। लेकिन ये अंडर रूट 4 तो -2 का था, ये अंडर रूट 4 +2 का था, तो हमें कैसे पता कि माइनस का है प्लस का है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को लिख देते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। ये थी समझाने वाली बात, समझ में आई। तो अब हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है। t की वैल्यू आने के बाद अब हमारा काम क्या है करने का, देखो ध्यान से, हमारा अब काम क्या है करने का, अब हमें करना है सिर्फ वेरीफाई। चलिए अब करते हैं हम वेरीफाई। अब वेरीफाई कैसे होगा, वेरीफाई होगा लेट अल्फा की वैल्यू मान लीजिए प्लस का अंडर रूट 15
और बीटा की वैल्यू मान लीजिए माइनस का अंडर रूट 15, और आप करेंगे जब अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस कि प्लस का अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15, आंसर आया 0 क्योंकि दोनों कट गए। और जब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अंडर रूट 15 की मल्टीप्लाई जब हम अंडर रूट माइनस का 15 में करेंगे तो बेटा क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर भाई, अंडर रूट से अंडर रूट तो हट गया, अंडर रूट की जब मल्टीप्लाई अंडर रूट में हम करेंगे भाई प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और ये क्या हो गया अंडर रूट 15 का स्क्वायर, और आपको अभी बताया था कि रूट का रूट ये हट जाता है तो माइनस का 15 है। आप यहां चेक करो अल्फा इंटू बीटा कितना है -15 है, और अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारा 0 आया है, दोनों बात सेम है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। बहुत ध्यान से आपको समझना है बेटा, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था और आपको मैंने समझाया भी, ये एक नोट में लिख लीजिए आप, ये भी नोट है, नोट 1 कर लो, ठीक है। और ये हमेशा जो भी मैं आपको समझाता हूं ना नोट में या अलग से कोई चीज समझाता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन क्वेश्चन, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती है, जिन बच्चों को ये आती है वो स्मार्ट है, जिन बच्चों को ये नहीं आती है वो फिर ये देखते रहते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कोई अलग क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो अलग नहीं है, बस लॉजिकल थिंकिंग आपको अपनी डेवलप करनी है और उसके पीछे ये एक तर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये वाला आप करेंगे खुद से, मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे x की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आपको करना है डू योर सेल्फ, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मैं आपको यहां बताऊंगा कि बच्चे अक्सर यहां कौन सी गलती करते हैं, और ये गलती फिर वही मार्क्स उनको नहीं मिलते, और अक्सर ही बच्चे ये गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम, बोर्ड में तो बच्चे देखो इतना तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि चैप्टर 2 है, 2 ही एक्सरसाइज है और आसान भी है, तो बोर्ड में तो जरूर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 चली रही है आपकी। तो पहला क्वेश्चन इसमें है 1/4 और -1। देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, पहला काम यही होता है कि आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको मैंने लिखवाई थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, मैं दोबारा लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा, वो होती है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों को आपको ये लिखनी है, ठीक है। अब इसने कहा कि विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। दैट मींस कि रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। दैट मींस कि जो पहले लिखा हुआ है और जो क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है वो उसकी वैल्यू है। क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है सम, तो दैट मींस कि सम क्या होगा, आप लिखेंगे यहां पे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, वो होगा बेटा सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये है माइनस प्लस 1/4। फिर लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, तो हम यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा होगा और इसकी वैल्यू होगी -1। अब बच्चे कौन सी गलती करते हैं, ध्यान से देखो, बच्चे इसको समझ लेते हैं अल्फा, इसको समझ लेते हैं बीटा, और फिर कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा -1/4 और -1 और 4 4 ये हो गया आपका 3/4। बेटा ये काम गलत है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। उसने क्या कहा, उसने ये जो 1/4 दिया हुआ है ये कंप्लीट वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की। बहुत ध्यान से देखो, ये कंप्लीट वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, और ये कंप्लीट वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की। ये अल्फा बीटा अलग अलग नहीं दिए हुए हैं। तो अपने दिमाग में बिठा लो एक बात कि ये है अल्फा प्लस बीटा, कंप्लीटली वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आपको बस जस्ट पुट इन फॉर्मूला
फॉर्मूला पुट करो, एक्स स्क्वायर की जगह तो हम कुछ नहीं लिख सकते भाई, अल्फा प्लस बीटा की जगह होगा 1/4, ये हो गया x, ये हो गया आपका -1, अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 रखो, 0। थोड़ा सी कैलकुलेशन करो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और ये प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा बेटा ये अपॉन में लिखा हुआ है, तो मैं सभी के अपॉन में अगर 1 लेके और एलसीएम ले लूं, एलसीएम होगा 4, ये यहाँ गया 4x स्क्वायर, इसके पास तो ये है ही, और -4 इक्वल टू 0, ये उधर पहुंच गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू में 0 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि डिवाइड वाला कहां चल जाता है, मल्टीप्लाई में चल जाता है, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा यही है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप लिख सकते हो इट इज अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये तो आप लिखिए पॉलिनोमियल, या आप लिखिए इसको इक्वेशन, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जो गलती आप कर सकते थे वो अब आपको नहीं करनी है। अगले वाला देखिए, लिखा हुआ है सेकंड वाले में √2 और 1/3। अब ये क्या, ये अल्फा बीटा अलग अलग नहीं है, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह रखिए √2 और मल्टीप्लाई में एक्स है तो एक्स लगा दीजिए, इसकी जगह लिखिए 1/3। तो ये अगेन एलसीएम लो, एलसीएम कितना आया, 3 आया, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 लगा दो, यहाँ पे भी नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 3√2x, और यहाँ पे जब 3 ऑलरेडी है तो इसकी जगह तो 1 ही आएगा इक्वल टू में 0। ये वापस यहाँ गया 0 हो गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। आई बात समझ में? तो ये है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप यहां पे लिख सकते हो आंसर में इट इज अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल कहें या आप इसको इक्वेशन कहें, तो दोनों बात सेम है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड वाला पार्ट कह रहा है 0 और √5, 0 और √5। चलिए इसका मतलब क्या है, देखो बहुत ध्यान से समझिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। तो आपको लिखना है इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा जितनी बार आप लिखोगे ना इसको उतनी बार ही आपको याद हो जाएगी। पहले में माइनस लगेगा, बाद में लगेगा प्लस, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 ही हो गया बेटे, तो सारा प्लस में √5 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस में √5 इक्वल टू 0। बेटा एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, पावर में 2 होना जरूरी है अगर हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो ये हम लिख देंगे यस आंसर में, इट इज अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इट इज अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल लिखने की शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन है फोर्थ, पार्ट फोर्थ है इसी का ही। चलिए पार्ट 4 है 1 and 1, ठीक है, और पार्ट 5 है -1/4 और +1/4, और पार्ट 6 है 4 और 1। चलिए ये बच्चे ये कंप्लीटली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है वो भी 1 है। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस, हमेशा लगेगा बेटा ध्यान रखो, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस बेटा 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपकी क्या है, रिक्वायर्ड
इक्वेशन है। ठीक है, चलिए यहां पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 है। तो फॉर्मूले में पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या है, ये है आपका फॉर्मूला, याद करो इसका बेटा, जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा टाइम्स आपको याद रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे भी ये वाला मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितने लिखेंगे, -1/4, एक्स प्लस में 1/4 इक्वल टू 0। तो बेटा इसको करो, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। इसके पास 4 नहीं है तो 4 ले जाइए, इसके पास 4 है तो कुछ मत दो, जिसके पास ऑलरेडी है उसको नहीं देना। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 क्रॉस 4, तो ये आपका है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपकी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, चलिए 4 और 1, लास्ट क्वेश्चन क्या है। अब आपको आई थिंक करना आ गया होगा कि हम कैसे इसको करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएंगे हमेशा। पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न ये है, इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, और इससे पहले वाले का पैटर्न वही था कि मिडिल टर्म स्प्लिट से आपको सोल्व करके वेरीफाई करना है। चलिए फिर से इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन है आपकी ये, आई होप कि आपको ये चैप्टर 2 अच्छी तरह समझ में आया होगा। पुट करो वैल्यू, 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। लो ये तो इससे भी ज्यादा आसान है, आप लिख सकते हो, हेंस इट इज अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। चलिए ऑलराइट बच्चों, अब ये चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी और चैप्टर 2 का साथ के साथ आपका एक्सरसाइज भी दोनों को कंप्लीट कर दिया है। और इसमें से दोनों एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं जो बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो दोनों के दोनों पैटर्न को पकड़िए और क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।